हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, क्लास 6 मैथमेटिक्स में होल नंबर में एक्सरसाइज 2.1 में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। बट इसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप चैनल पे न्यू आए हैं, इसके पहले के क्वेश्चंस अगर आपको नहीं मिले या इस चैप्टर में बच्चों यहाँ पर जो इंट्रोडक्शन में सारी चीज़ें पढ़ाई गई, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन वगैरह वगैरह जो भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, तो आप हमारे प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से विजिट कर सकते हैं। चैनल पे जाइए, हमारे चैनल पे क्लिक करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और पार्ट 1 से हर एक वीडियो को देखिए, हर एक चैप्टर की, ठीक है ना। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, बिकॉज बहुत सारे पेरेंट्स भी यहाँ से हेल्प लेके अपने बच्चे को शायद घर पे पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में अमृत छुपा रहता है। यस, यानी कि यहाँ बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताए जाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन करना बड़ी बात नहीं है, हमें यहाँ कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से सीखना है, जिससे कि फ्यूचर में हम बेटर परफॉर्म कर सकें, हमारे सब्जेक्ट्स और अच्छे हो सके और हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आराम से क्लियर कर सकें। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आएगी। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर, पेयर में 2 नंबर होते हैं, कितने, 2। तो ये देखिए पेयर दिया हुआ है नंबर का, यहाँ पर कितने नंबर हैं, 2 नंबर, 530 एंड 500, कॉमा के बाद जो नंबर है वो सेकंड नंबर है 503। इन दोनों नंबर में 370 307, इन दोनों नंबर में 98,765 एंड द अदर नंबर इज 56,789। तो इस तरीके से आपको ये बताना है कि विच होल नंबर इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नंबर लाइन, ऑल्सो राइट देम विद द अप्रोप्रिएट साइन। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है ना। नो, देखिए बच्चों, ये आपकी नंबर लाइन है। अब जिनको नहीं पता है जल्दी से देख लीजिए, नंबर लाइन इस तरीके से एक लाइन बनानी है आपको, ठीक, और यहां आपको 0 लिखना है, फिर इक्वल डिस्टेंस पे आपको होल नंबर्स लिखने हैं, 1 लिखना है, फिर उतने ही डिस्टेंस पे जितना 0 से 1 का डिस्टेंस है उतना ही 1 से 2 का 2 लिखना है, 3 लिखना है, 4 लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, 7 लिखना है, इस तरीके से। तो ये नंबर लाइन आपकी बन गई, इस तरीके से होल नंबर्स चलते चले जाएंगे, ठीक। अब सुनिए, जो नंबर लेफ्ट में आता है, ऐसे खड़े हो जाओ, ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है, ठीक। तो जो नंबर लेफ्ट में आता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, और जो नंबर राइट में आता है वो नंबर बड़ा होता है। चेक कर लो, जैसे कि मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको एक पेयर ऑफ नंबर दे दिया, कौन कौन सा, मैंने आपको दे दिया 3,8। क्या नंबर दे दिया, 3,8, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए जरा, अब मैंने आपको पूछा कि भाई इन दोनों नंबर में से लेफ्ट में कौन आएगा, तो लेफ्ट में वो नंबर आता है जो स्मॉलर होता है। सुन लीजिए ध्यान से, लेफ्ट में वो नंबर आता है जो स्मॉलर होता है, ठीक, और राइट हैंड साइड कौन सा आता है, लार्जर नंबर आता है, ठीक। तो सुनिए, इन दोनों में से लेफ्ट में कौन आएगा, 3 आएगा। चेक कर लो, 3 छोटा है, तो ये नंबर लाइन पे आपको लेफ्ट में दिखाई पड़ेगा। तो चेक कर लीजिए, 8 के रिस्पेक्ट में ये लेफ्ट में, ये देखिए ये आपका लेफ्ट है, लेफ्ट, बायां हाथ है लेफ्ट, और ये आपका राइट है, राइट, राइट की तरफ आपको 8 दिखाई पड़ रहा है, ठीक। अब सुनिए, अब अगर आपको ये दोनों साइन लगाने होंगे, ठीक, तो सुनिए, इसको हम बोलते हैं ग्रेटर देन, इसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, और अगर ऐसा साइन है तो इसको हम बोलते हैं लेस देन, इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन, ठीक। ये ग्रेटर देन, ये लेस देन। अब सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमको बताना है कि 3 और 8 में लेफ्ट में कौन आ रहा है, तो लेफ्ट में स्मॉलर नंबर आएगा, यानी कि लेफ्ट में कौन आएगा, नंबर लाइन पे लेफ्ट में 3 आ रहा है। अब सुनिए, अब अगर हमें ये वाला सिंबल लगाने के लिए बोला गया, साइन लगाने के लिए बोला गया, तो हम कैसे लिखेंगे, 3,8 दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है 3,8, तो हम 3 लिखेंगे, 8 लिखेंगे। अब बताओ 3 क्या है, 8 से लेस है, तो कौन सा साइन लगेगा, लेस देन वाला, ठीक। तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, 3 इज लेस देन 8। ये सारी बातें मैं इंट्रोडक्शन में बता चुका हूं, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले बस रिवाइज करा रहा हूं, ठीक, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इंट्रोडक्शन नहीं देखते हैं। तो 3 इज लेस देन 8, 3 लेस देन 8 है, ये लेस, लेस का मतलब 3 छोटा है, तो 3 की तरफ ऐसे रहेगा, 3 की तरफ ऐसे रहेगा, तो मतलब 3 छोटा है, समझ गए। अब सुनो, लेकिन ध्यान दे, अगर यही क्वेश्चन ऐसा आता, 3,8 ना देके अभी उसने आपको पेयर कैसा दिया था, पेयर 3,8 का दिया था, लेकिन अगर वो पेयर ऐसा देता, क्वेश्चन जरा समझिएगा, पेयर अगर ऐसा देता, कैसा, 8,3 बोल देता, 8,3 बोल देता, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो 3 ही आता, पहला आंसर तो सही है। लेकिन जब आप साइन लगाओगे ये वाला, तो कौन सा लगेगा इस बार, तो जिस ऑर्डर में नंबर लिखे हैं वैसे ही लिखना है, मतलब 8 पहले 3 बाद में, यहां पर क्या है
3 पहले 8 बाद में, तो यहाँ 3 इज लेस देन 8, लेकिन यहाँ पर 8 इज ग्रेटर देन 3। समझे? जिस ऑर्डर में लिखा है नंबर वैसे ही लिखना है, 8 को पहले 3 को बाद में। तो 8 क्या है, 3 से बड़ा होता है, इसलिए 8 की तरफ मुंह खुला रहेगा इस तरीके से, है ना। इसको पढ़ेंगे 8 इज ग्रेटर देन 3। तो आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब आइए आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक। तो चलिए आइए, अब आपको नंबर लाइन नहीं बनाना है, आपको नंबर लाइन नहीं बनाना है ना, आपको डायरेक्ट आंसर देना है। देखो कैसे। पार्ट ए, नंबर है आपके पास 530 और 503, जिस ऑर्डर में दिया है वैसे ही आपको लिखना है। अब बताओ कौन सा नंबर नंबर लाइन पे लेफ्ट हैंड साइड आता है? तो जवाब है कि लेफ्ट हैंड साइड वो वाला नंबर आएगा लेफ्ट में जो स्मॉलर होगा। और नंबर चैप्टर नंबर 1 में आपने सीखे हैं कि कौन सा नंबर बड़ा कौन सा छोटा। जल्दी बताइए, 503 स्मॉलर होता है या 530? बताइए इन दोनों में से कौन सा छोटा है, बताइए। 503 छोटा है, पता है आपको, ठीक। 503 छोटा है, तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो 503 कहाँ आएगा? नंबर लाइन पे लेफ्ट में आएगा। और सुनिए, अब आपको क्या लगाना है, या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन। तो चेक कर लो, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया हुआ है 530 और 503, तो पहले इसको इस तरीके से लिख दो। अब बीच में क्या लगाएंगे हम? सिंबल लगाएंगे। तो किसका लगाएंगे? 530 503 से ग्रेटर है, तो ये ऐसे। 530 बड़ा है तो इसकी तरफ मुंह खुला रहेगा, ऐसे, ये ऐसे। और उसको पढ़ेंगे 530 इज ग्रेटर देन 503, 530 इज ग्रेटर देन 503। अब आइए पार्ट ए का मैं आपको आंसर दिखाता हूं। इन दोनों में से लेफ्ट हैंड साइड कौन? आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा, तो आप ऐसे लिखोगे, आप लिखोगे 503 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। यानी कि नंबर लाइन पर, मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि 530 यहां आता होगा राइट में, 530 इधर कहीं और 503 इधर कहीं। अब सारे नंबर मैं नहीं लिख रहा हूं यहां पर, मैं आपको बता रहा हूं। तो 503 पढ़ो, 503 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 530 ऑन द नंबर लाइन। मतलब 530 के लेफ्ट में कौन है? 503 है, ठीक। और जिस ऑर्डर में नंबर लिखा वैसे ही। तो अब 530 इज ग्रेटर देन 503, 530 इज ग्रेटर देन 503। तो प्लीज आप लोग आंसर भी कॉपी करते रहें। तो पार्ट 1 का आंसर आपने देखा यहां से यहां तक, ठीक। अब मैं पार्ट 2 का आपको आंसर दिखाता हूं, आ जाइए। यानी कि बी पार्ट का आंसर। तो नंबर क्या क्या है? 370 है और दूसरा नंबर 307 है। बच्चों देखिए, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन दिया है उसी ऑर्डर में हमें उतार देना है, दोनों नंबर को कॉपी कर लेंगे, ठीक। अब बताओ इन दोनों में से छोटा कौन? 307 छोटा होता है या 370? स्मॉलर कौन होता है इन दोनों में से? छोटा कौन? स्मॉल कौन? छोटा कौन? 300 छोटा, 307 छोटा, तो ये लेफ्ट में आएगा। तो आंसर क्या लिखोगे? 307 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। तो ये देखिए 307 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन। इस स्टेटमेंट को आपको ऐसे ही एग्जाम में लिखना है, इसीलिए मैं स्टेटमेंट भी लेके आता हूं, ठीक। और अब आप क्या लगाओगे बताओ? अब हमें पता है 370 ग्रेटर है किससे? 307 से, तो ऐसे ग्रेटर लग जाएगा। 370 इज ग्रेटर देन 307, ठीक हो गया। अब देख लीजिए, ऐसे ही आंसर किया हुआ है, 307 इज ग्रेटर देन, सॉरी 370 इज ग्रेटर देन 307। तो ये पार्ट बी का आंसर है, देखते जाइएगा, है ना। और इसका थोड़ा मैं मीनिंग भी आपको बता दूं नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन पे बच्चों आपका 307 लेफ्ट में आता होगा और 370 कहीं राइट में आता होगा, इसलिए 307 इज लेस देन 370 या 307 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 370 ऑन द नंबर लाइन, ठीक। नाउ अब पार्ट बी देखा आपने, अब चलिए पार्ट सी देखते हैं, ठीक है। तो यहीं पे बता दूं मैं पार्ट सी। पार्ट सी को देखिए बच्चों, पार्ट सी में क्या है नंबर आपके पास? 98765, 98765 कॉमा 56789, 56789। अब आप चेक कर लो, ये 98,765 है और ये 56,789 है। नंबर पढ़ना आता है? तो 98,000 बड़ा या 56,000? बताओ कौन बड़ा है? 98,000, ठीक। तो इसका मतलब ये बड़ा हो गया। तो छोटा कौन?
छोटा कौन? नंबर तो ऐसे ही आप कॉपी कर लोगे पहले, 98765 और 56789, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, इन दोनों में से छोटा कौन? 56,789, ये स्मॉलर है तो ये लेफ्ट में आएगा, ठीक, ये लेफ्ट में आएगा। अब आपको ग्रेटर देन या लेस देन का साइन लगाना है, तो ये बड़ा नंबर है तो इसकी तरफ मुंह इस तरीके से खुला रहेगा, यानी कि 98,765 इज ग्रेटर देन 56,789। अब अगर आप नंबर लाइन पे इसको सोचना चाहते हो तो ऐसे सोचो, लेफ्ट में कौन आएगा? छोटा वाला नंबर, यानी कि 56,000, यहाँ कहीं जीरो, ऐसे बढ़ते 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 कहीं नंबर लाइन में बहुत दूर 56,789 लेफ्ट में आ रहा होगा। किसके लेफ्ट में आ रहा होगा? 98,765। अब इसके बीच में बहुत सारे नंबर होंगे, मैं आपको नंबर लिख के नहीं दिखा रहा हूं, हजारों नंबर है भाई, नंबर थोड़ी ना लिखेंगे, आपको विजुलाइज करा रहे हैं, ठीक, कि ये वाला जो नंबर है ये 98,765 के लेफ्ट में है, इसलिए क्या लिखा हमने यहाँ? हमने क्या लिखा आंसर? 56,789 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 98,765 ऑन द नंबर लाइन, ठीक, करेक्ट। तो ये चीज है। नाउ अब देख लीजिए, फिर मैं पार्ट डी आपको करके दिखाता हूं, पार्ट डी मैं आपको करके दिखाता हूं, करेक्ट। अब देखिए बच्चों, पार्ट डी में यहां पर क्या है, देखिए 98 है ना, नंबर्स देख लेते हैं भाई कौन कौन से, पार्ट डी, ठीक। सो 983030 415 और दूसरा नंबर क्या है मेरे पास? 1002301। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, इसमें कितने डिजिट हैं चेक कर लीजिए, इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो इसमें है 7 डिजिट्स, 7 डिजिट्स, और इसमें कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 डिजिट्स हैं। और चैप्टर नंबर 1 में आपको पढ़ाया था, जिस नंबर में ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट होते हैं वही तो बड़ा होता है, तो ये बड़ा हो गया। और वैसे भी आप चेक कर लो, ये क्या है, इस नंबर को पढ़ना सिखाया था आपको 3 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, तो 98,30,415। और ये क्या है? 3 डिजिट छोड़ के, 2 डिजिट छोड़ के, और ये, तो ये क्या आ गया बताइए? 1,23,1 है ना, ये 1 करोड़ हो गया। ये कितना हो गया? मैं लिख देता हूं, ये 1,23,000 इंडियन सिस्टम में है ना, 23,001, ठीक। और ये क्या हो गया? 98,30,415। अब मैं नंबर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि 1 करोड़ 98 लाख से बड़ा होगा। वैसे भी यहां पर 8 नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो ये बड़ा नंबर है। अब यहां पर ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ये सब कुछ दिखाने की ऐसी, अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, ये तो दिखाएंगे ही ना, सॉरी मेरी नज़र कहीं और चली गई थी, ठीक है। अब भाई जरा बताइए जरा, इन दोनों में से स्मॉलर नंबर कौन है, छोटा कौन है? तो ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, तो ये आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक। मतलब ये नंबर छोटा है तो इसकी तरफ लगेगा लेस देन का साइन, ऐसे, तो दिस नंबर इज लेस देन दिस नंबर, ठीक। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है, बस कॉमा लगा के लिखा हुआ है, जैसे मैंने कॉमा लगाया। कॉमा लगाना आपको चैप्टर नंबर 1 में सिखाया है, और नहीं भी लगाओगे कॉमा तो कोई दिक्कत नहीं भाई, नहीं भी कॉमा तो इसलिए लगाया ताकि नंबर को पढ़ लें, है ना। चैप्टर नंबर 1 आप लोग ने पढ़ा है ना अच्छे से, कि नहीं पढ़ा है? और नहीं पढ़ा है तो हमारे वीडियोस यूट्यूब से आप सर्च करिए, सर्च करने का मतलब है चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से देखिए, चैप्टर 1 को बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपने नंबर्स वगैरह नहीं सीखे हैं, कैसे पढ़े जाते हैं इंडियन सिस्टम में, इंटरनेशनल सिस्टम में, तो आपको वहाँ मिलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे होंगे कॉमा कैसे लगाए, तो प्लीज़ चैप्टर नंबर 1 को फॉलो करें। अब आप ऐसे भी इसको लिख सकते थे। अब बताओ इसमें लेफ्ट हैंड साइड कौन आएगा? ये नंबर, तो हम क्या लिखेंगे जो छोटा है? तो हम क्या लिखेंगे बताइए? हम लिखेंगे 98,30,450 इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1,23,001 ऑन द नंबर लाइन। तो इस तरीके से आप इसका आंसर करोगे बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई थिंक ये क्वेश्चन यहां पर कवर हमारा हो गया है, ठीक है ना। यस, करेक्ट। नाउ
नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।